एक चीज़ की सब चर्चा बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री तो फॉरेन जाते हैं कि विदेश नीति के तहत आपको बहुत सारे समझौते करने होते हैं दूसरे देशों के साथ। एलओपी होके या विपक्ष में बैठ के राहुल गांधी इनकी अगर विदेश यात्राओं को आप देखें तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होती है कि इसकी क्या वजह है भाई। आपकी जो राजनीति चमकनी है उसमें विदेश का क्या ही रोल है, घोषित तौर पर कम से कम कोई रोल नहीं है। पर्दे के पीछे अगर कोई हो तो जिसको लेके बीजेपी बहुत सारे आरोप लगाती है वो अलग बात है। अदरवाइज घोषित तौर पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे ग्राउंड में रह के यहाँ पे आप काम करें। बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है और फॉरेन जा रहे हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में स्पेस मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का पद चोरी हो गया है। गूगल ने बताया, ये गूगल ने बताया कि कांग्रेस के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। एग्जैक्टली सर, वो वैश्विक नेता है। लोकतंत्र को मजबूत करना है। वो वैश्विक वो नेता अपने है को सर। प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। हाँ, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे कांग्रेस के लोग कहते भी हैं सर कि वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण एलओपी का ही होता है। नहीं, मुझे तो फिर आज जो है मतलब वो मैंने तस्वीर जब देखी ना, वो आज मैंने कि वो जो कोलंबिया एयरपोर्ट पर है, जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें हल्के से दिखाई देते हैं सैम पित्रोदा। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ बार-बार? ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सर वो। आज कांग्रेस ने देश के उन करोड़ों लोगों को लानत भेजी है जिन्होंने मैच देखा और जश्न मनाया। हाँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना? उनकी यशस्वी प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया कि लानत है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तुमको तुम देश प्रेमी नहीं हो। तो वहां से मुझे याद आया कि वो तो पाकिस्तान में एट होम फील करने वाले तो वहां साथ गए हुए हैं, तो वो देश प्रेमी हैं कि नहीं है? ये तो सर प्रवक्ता बता पाएंगे वो, और आपसे तो वो ये जो कांग्रेस के देश प्रेमी हैं बताएं कि मुंबई हमले के बाद जब आपके एयरफोर्स का चीफ कह रहा था, चीफ एयर मार्शल, कि हमको अटैक करने की परमिशन दीजिए जो उनके टेररिस्ट कैंप हैं उन पर, और आपने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? ये ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है। अरे इसलिए मना कर दिया कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। कल चिदम्बरम साहब ने स्वीकार किया एक इंटरव्यू में कि हमको अमेरिका का दबाव था। हाँ, इसी वजह से हमने उस पर अटैक नहीं खुल किया। के बोल दिया उन्होंने, खुल के बोला उन्होंने कि अमेरिका ने और एक साल के अंदर क्रिकेट मैच भी खेल लिया था उस वक्त। हाँ, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच भी जो है वो, और वो जो कांग्रेस राज में ही वो बनाया ना कि मल्टीलेटरल टूर्नामेंट खेलेंगे, बाइलेटरल नहीं खेलेंगे। ये तो 2008 से ही चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सच्चाई स्वीकार करती है भाई कि अमेरिका ने मना किया हमको कि हम नहीं अटैक कर सकते पाकिस्तान पर, और हम ओबीडियंट पार्टी की तरह हमने मान लिया उसको, क्योंकि हम इस रीजन में शांति। कुछ डेटा आपको और देता हूं मैं, देवेंद्र जानते ही होंगे डेटा, आपसे भी जानते होंगे। ये एक्चुअली शुरू किए थे इस टोन में बात करना प्रशांत किशोर ने, कि बीजेपी को देखो आधा हिंदू वोट दे देता है ऑलमोस्ट, बाकी आधा तो नहीं देता। बंगाल से शुरू। हाँ, तो वो उसको हमको जोड़ना है और नॉन हिंदू को, गैर हिंदुओं को जोड़ करके हमको करना है। तो डेटा जो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बता रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो बीजेपी के लिहाज से वीक इलेक्शन था, वीक इलेक्शन रिजल्ट, उसमें भी लगभग 50% से अधिक ही हिंदू वोट बीजेपी को मिला और कांग्रेस पार्टी को मिला 15 से 20% हिंदू वोट। बीजेपी तो शुरू वैसे ही -20 से होती है, वो तो बिल्कुल उसको तो जो करना है वो 80 में ही करना है। बिल्कुल, और खास तौर पे जैसे सबका साथ सबका विकास, इस तरह की जितनी बातें की जाती है, बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा जो कुछ भी कर रहा होता है, जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय इन लोगों को एक तरह से पर्दे के पीछे ही रखा जाता है, कुछ ऐसा ना करें आप। अच्छा। पहले एक रिपोर्ट आई थी लोकसभा चुनाव से पहले कि पसमानदा समाज का एक बड़ा सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है, लगभग 10,000 के आसपास लोग आएंगे। माइनॉरिटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट थे बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। तो सीधे ये समझ में आ गया था कि पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह का मैसेज वहाँ भी जाना शुरू हो। कुछ लोग तो उत्साही लोग बनारस भी पहुँच गए थे प्रधानमंत्री के इलेक्शन में, बीजेपी वाले कुछ ऐसे उत्साही, उनको भी वहाँ पे मना किया गया कि आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कट लो, आप यहाँ से निकले, इसमें से मिलना कुछ नहीं है। हाँ, मिलना कुछ नहीं है उसमें, सीधे सीधे और नुकसान हो सकता है और एक नैरेटिव खराब होगा, तो वो उसमें फिर मिसयूज होगा उस तरह के वीडियो का, उस तरह की चीज़ों का। तो उस मामले में बीजेपी को एकदम से क्लैरिटी रहती है कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमें कहाँ जाना है। कांग्रेस के साथ समस्या ये आ रही है कि बीजेपी को जिन मुद्दों पे घेरना है, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल को ही ले लें सौरभ, कि क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट टीम को ठीक तरीके से बधाई देने में आपको क्या समस्या थी? आप बीजेपी को जितना निशाना साधना साध होगी, क्यों खेले पाकिस्तान के साथ, नहीं जाना चाहिए, जय शाह, अमित शाह, इन सारी चीज़ों को आप बोल सकते थे। क्रिकेटर्स को, क्रिकेट टीम को, उसको तो थोड़ा आप अलग कर सकते थे। अरे तो देश को बोल दिया, जिसने मैच देखा वो उस पर लानत है। और ये जो समस्या है, जबकि सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, मैं कोई जाति नहीं इंगित कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जिसकी आप लोग बात करते हो
कैप्टन उसी समुदाय से आता है भाई, तब भी आपका दिल नहीं पसीजा। आज एक और हमारे और सीनियर, एक 10 सेकंड में हाँ जी, हाँ जी, इस मसले पर तो मैंने कहा भी और फिर से आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि जय शाह की प्रशंसा की जानी चाहिए कि आईसीसी के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आप मैदान पे जो करोगे, जो भी करोगे, तुम्हारा आईसीसी का प्रेसिडेंट और बीसीसीआई तुम्हारे साथ खड़ी है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आप ट्रॉफी लेने से मना कर दीजिए। ये मैं कांग्रेस की एक्सट्रीम पिच समझना चाह रहा हूं। जैसे आज किसी ने कहा कि कांग्रेस अब बीजेपी के जवाब में, राष्ट्रवाद के जवाब में अति राष्ट्रवाद या अंधर राष्ट्रवाद की तरफ जो है वो चली गई। ये कि भाई देश के करोड़ों लोगों को लानत भेज देना कि मैच देख लिया तुमने, तुम तो पहलगाम को भूल गए। भाई सवाल ये है कि किसी भी मुद्दे पर आप जा सकते हैं, कभी भी कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। बात क्रेडिबिलिटी की होती है कि ये जो बात निकल रही है यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, और लोगों को सेकेंड्स लगते हैं समझने में कि इसके पीछे आपकी नीयत क्या है। आप दिल से बोल रहे हैं कि सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, तो कांग्रेस की वो क्रेडिबिलिटी नहीं, कांग्रेस उस रास्ते पर जा ही नहीं सकती। कांग्रेस की वो पहचान ही नहीं है, जो थी वो भी उसने खत्म कर दी है। जिस तरह से सैम पित्रोदा बोलते हैं, उनके दूसरे नेता बोलते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर आप चुप रहते हैं। आपको हमास की चिंता है, लेकिन आपको पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के धर्म पूछकर मारे गए हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उसकी चिंता नहीं, उस पर आपको अफसोस नहीं है।